के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं। इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की गई। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सके, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिले और यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो 2005-06 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा। फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखें। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना पूरा बजट का कॉपी उपलब्ध कराया, जो पूरे विस्तार से आप देखेंगे। कि पिंक बस योजना पूर्णतः मैंने क्या कहा, महिला के लिए हो, चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला हो, इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार लाई। के पारंपरिक शिल्प, हस्तकला इत्यादि का प्रचार प्रसार होगा। बिहार की लोक कला संस्कृति के प्रसार के साथ साथ संस्कृति पर्व एवं त्योहारों का आयोजन होगा। बिहार खाद्य व्यंजनों का प्रसार प्रसार, बिहार में निवेश हेतु इन्वेस्टमेंट प्रमोशन सेल का कार्यालय, बिहार फाउंडेशन का कार्यालय, बिहार के लोगों के लिए बिहार भवन, बिहार सदन के तर्ज पर आवासन की सुविधा उपलब्ध कराने जैसी कार्यों को एक समेकित केंद्र स्थापित किया जाएगा। महिला सिपाही, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा महिला पुलिस कर्मचारी के तौर पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी लोगों की नियुक्ति हुई है। तो इनके आवासन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किराए पर आवास लेकर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 अभी जो स्थिति है, आप देखते होंगे कि मौसम विभाग धीरे धीरे अच्छा काम कर रहा है। हम लोगों के प्रत्येक पंचायत में मौसम केंद्र बने हैं।
इसको और ताकत देने के लिए, जो आपदाओं के जोखिम को कम करने के उद्देश्य के लिए मल्टी हैजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम, हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के निर्माण का प्रस्ताव है। इस हेतु प्रथम चरण में पश्चिमी चंपारण जिला तथा भागलपुर जिला में इसकी स्थापना की गई। इसके साथ साथ अभी जमीन के निबंधन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। राज्य के सभी निबंधन कार्यालय को पूर्णतः पेपरलेस किया जाएगा। देश या विदेश में रहने वाले, देश के बाहर रहने वाले व्यक्ति को ऑनलाइन निवेदन किया जा सके, पेपरलेस रहेगा, उनको आने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इससे गो ग्रीन योजना को बढ़ावा मिले और यह पूरी तरह टेक्नोलॉजी के आधार पर इसकी स्थापना की। नीतीश कुमार की सरकार ने, आपको याद होगा जब आए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तो 2005-06 में उन्होंने कहा था कि 6 घंटे में हम टारगेट करेंगे कि पटना पहुंचने, राजधानी पहुंचने का लक्ष्य रखा। अब फिर बीच में नीतीश कुमार जी ने जब इस काम को आगे बढ़ाया तो कहा कि 5 घंटे में पटना पहुंचने का लक्ष्य रखें। अब 2027 तक हम लोगों ने लक्ष्य लिया है, क्योंकि भारत सरकार 5 एक्सप्रेसवे और कई स्टेट हाईवे और कई NH के 4 लेन बन रहे हैं। तो हम लोगों ने तय किया है कि सभी जो हमारे जिला मुख्यालय हैं उनसे 2027 तक के अंत तक 4 घंटे में हम पटना मुख्यालय सभी को पहुंचा सके। ये सारे चीज़ों को हम लोगों ने अपने बजट में जोड़ने का काम किया। यह प्रमुख था और भी विस्तार से आपको हम लोगों ने अपना पूरा बजट का कॉपी उपलब्ध कराया, जो पूरे विस्तार से आप देखेंगे। कि पिंक बस योजना पूर्णतः मैंने क्या कहा, महिला के लिए हो, चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला हो, इसलिए वो पिंक बस की योजना राज्य सरकार लाई। बिहार के सभी प्रमंडलों में नगर राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। पटना प्रमंडल के पुनपुन प्रखंड में 100 एकड़ की भूमि चिन्हित कर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण कर खेल अवसंरचना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने की योजना है। और इसके बावजूद जो बचे हुए जितने भी प्रखंड हमारे हैं, जिस प्रखंड में हमारा एक स्टेडियम, आउटडोर स्टेडियम नहीं बन पाया है, उसको वित्तीय वर्ष 2025-26 में हम सभी जगह इसी वित्तीय वर्ष में इसको स्वीकृत करने का काम करेंगे। उसी तरह स्टेट डाटा सेंटर 2.0 की स्थापना की जाएगी, जिसमें कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के हेतु फेज 2 की योजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से आने वाले वर्षों में 500 से अधिक वेबसाइट, पोर्टल, एप्लीकेशन होस्ट किए जा सके। उसी के तर्ज पर किसी भी प्रकार का साइबर अटैक एवं प्राकृतिक आपदा की स्थापना में राज्य सरकार की महत्वपूर्ण गतिविधियां अवरुद्ध नहीं हो, इसके लिए डाटा सेंटर रिकवरी सेवा होना आवश्यक है। इसलिए डिजास्टर रिकवरी DR एंड बिजनेस कम्युनिटी फॉर बिहार स्टेट डाटा सेंटर परियोजना का क्रियान्वयन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बस की प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी, चालक और कंडक्टर सभी महिला हों। इसके लिए चालक, कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य परिवहन निगम से चालक, कंडक्टर और डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिला स्वरोजगार योजना की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु महिला चालकों को ई-रिक्शा एवं 2 पहिया वाहनों से व्यावसायिक प्रचलन हेतु क्रय करने पर नगद अनुदान का प्रावधान किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन परिचालन प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना किया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक भी महिला होंगे।
राज्य के सभी नहरों के प्रमुख नहरों के किनारे खाली जगहों तथा बांधों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाए। मैं गर्व से कह सकता हूं कि बिहार ग्रीन डेवलपमेंट फंड की घोषणा करता हूं। इसमें प्रारंभिक सीड फंड के रूप में राज्य सरकार 25 करोड़ रुपया का निवेश करेगी। यह फंड सीड फंडिंग की तुलना में कई गुना निवेश को आकर्षित करने का काम करेगा, जो एक तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाने में मदद करेगा। राज्य में वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु तथा वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु 100 करोड़ की लागत से बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन परियोजना का क्रियान्वयन किया जाए, जिसमें स्मोक टावर की भी स्थापना करने का काम किया जाए। पर्व त्यौहार विशेषकर महिलाओं द्वारा संचालित छठ पूजा के अवसर पर धार्मिक पर्यटन की शुरुआत किया जाएगा, जिसमें होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव मदद प्रदान किया जाए। प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाए। अभी भारत की सरकार ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन करके आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आग्रह पर 3 महीने के अंदर, अगले 3 महीने में पूर्णिया हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया है। इस पर भी हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने अप्रोच रोड या और भी अन्य जो पानी की व्यवस्था है उसकी सुविधा उपलब्ध करा दी है। इसके साथ साथ राजगीर में, भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में, रक्सौल में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित करने की कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर, बीरपुर, पुराना एयरपोर्ट भागलपुर, मधुबनी, मुंगेर, सहरसा और मुजफ्फरपुर में लगभग 25 करोड़ रुपया की लागत भारत सरकार लगाएगी और राज्य सरकार इसको सहयोग करेगी और पूरी व्यवस्था वहाँ करेगी कि छोटे विमान वहाँ से उड़ने का काम कर सके और पूरी तरह हवाई संपर्क से ये सारे शहर को हम लोग जोड़ने का काम करें। इसके साथ साथ प्रमुख मेट्रो शहर जो मुंबई और दिल्ली को छोड़कर, दिल्ली में हमारा बिहार निवास है और मुंबई में हम बना रहे हैं, भारत सरकार ने हमें जमीन भी उपलब्ध करा दी है। इसके बाद भी कई शहरों में जो मेट्रो शहर हैं, कलकत्ता, चेन्नई, उसके बाद भी आदि शहरों में इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना किया जाए, जिसके बहुआयामी 2025 लाने का काम करेंगे। उसी तरह उद्यमिता को विकास के लिए जिन संस्थान जो हमारे यहाँ हैं, इसका जीर्णोद्धार करेंगे और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। राज्य के सभी प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल, विमेन हॉस्टल का निर्माण राज्य सरकार कराने का काम करेगी और इसके लिए भी एक नियमावली उसके लिए भी तैयार करने का काम किया जाए। हमारा पहचान गुड़ था, हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के बढ़ावा के लिए, गुड़ के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना पूसा समस्तीपुर में किया जाए। इसी तरह जो प्रवासी मजदूर हैं, हमारे श्रमिक हैं, इसके लिए देश के कई स्थानों पर, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर, चेन्नई में प्रवासी सह निबंधन केंद्र, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर की स्थापना किया है। वर्तमान में अभी 534 ब्लॉक है पूरे प्रदेश, जिसमें से 358 ब्लॉक में हमारे राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। तो राज्य सरकार ने चरणबद्ध तरीके से डिग्री कॉलेज सरकारी अथवा निजी की स्थापना करने का सुनिश्चित किया है। 1 से 10 तक के लिए समान श्रेणी के छात्र, अल्पसंख्यक सहित की छात्रवृत्ति को दुगनी की जाएगी। निजी क्षेत्र के सहयोग से राज्य में नए निजी मेडिकल
कॉलेज संचालित किए जाएंगे। जो हमारे मेडिकल कॉलेज बने हैं उसको भी हम निजी भागीदारी से चलाने का काम करेंगे। जिस कॉलेज में दिक्कत होगी नए मेडिकल कॉलेज में, हम उसको चलाने के लिए निजी भागीदारी भी लेने का काम करेंगे। और इसके साथ साथ पीपीपी मोड पर भी कोई व्यक्ति यदि पीपीपी मोड पर हम जमीन उसको उपलब्ध कराएंगे और पीपीपी मोड पर यदि वो नया मेडिकल कॉलेज खोलना चाहे तो हम उसको जमीन उपलब्ध कराकर उसके लिए भी एक पॉलिसी बनाकर स्थापित करने का काम करें। राज्य के बड़े अनुमंडल, जहाँ एक बड़ा अनुमंडल पड़ता है, कई विधानसभा है, तो ऐसे जगह को चिन्हित करके वहाँ एक अतिरिक्त रेफरल अस्पताल का निर्माण किया जाए। राज्य में लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग का सृजन किया जाए। संपूर्ण राज्य में शहरी क्षेत्र के विकास के लिए, विशेष रूप से वंचित वर्ग के लोगों के लिए, स्लम क्षेत्र इत्यादि के लिए नगर चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की जाए। प्रथम चरण में राज्य के सभी 9 प्रमंडलों के जिला मुख्यालय में 108 चिकित्सा केंद्र की स्थापित किया जाए। कैंसर जैसे गंभीर बीमारी की रोकथाम हेतु, इलाज हेतु बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना की। और बेगूसराय जिले में सबसे अधिक कैंसर के मरीज पाए जाते हैं, तो हम लोगों ने तय किया है कि बेगूसराय में एक कैंसर अस्पताल की स्थापना की। उसी तरह मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो अभी छात्रवृत्ति हमारे छात्रों को मिलता है, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को, इसको हम दुगना करेंगे। प्रति वर्ष जो अतिरिक्त भार पड़ेगा वो लगभग 875 करोड़ रुपया पड़ेगा। इसको हम लोगों ने अनुमानित किया। उसी तरह SC ST वर्ग के जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए जो राशि अभी उपलब्ध कराई जाती है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत, उसमें भी हम उसको दुगना करने का काम करेंगे और उसमें 260 करोड़ रुपया वार्षिक अनुमानित व्यय आएगा। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास में रहने के बाद अनुदान देने का काम 1000 रुपया किया जाता है, उसको हम बढ़ाकर 1000 से 2000 करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले वैसे 40 प्रखंड जिसमें 50,000 या उससे अधिक आबादी है, पूर्व से आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है, उसमें 720 आवासन वाले विद्यालय की स्थापना की स्वीकृति के आलोक में 14 आवासीय विद्यालय का निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 में कराया गया। जो 2025-26 में ये बढ़कर 1,38,515 करोड़ रुपया हमको अनुमानित हुए। उसके साथ साथ कई घोषणा आज हम लोगों ने किया है, जो महत्वपूर्ण घोषणा, जैसे कृषि के क्षेत्र में जो बाजार समिति है जिसको 6-7 में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भंग कर दिया था, फिर बाद में रिवाइव करने का निर्णय हुआ और 21 जगह पर 21 जिले में नाबार्ड से 1289 करोड़ रुपया ऋण लेकर हम उसका जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि अब 21 नहीं 38 जिले के बाजार समिति उत्पादन बाजार प्रांगणों को हम आधुनिकीकरण करने का काम करेंगे और समुचित विकास करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ अभी तक MSP पर धान अधिप्राप्ति, गेहूं अधिप्राप्ति होता था बिहार में। इस बार हम लोगों ने तय किया है अरहर का दाल, मूंग का दाल, उड़द का दाल, इसको भी NCCF के माध्यम से, नेफेड के माध्यम से, कोऑपरेटिव के सहयोग से, पैक्सों के सहयोग से इसका भी MSP के आधार पर हम लोग खरीदारी करने का काम करेंगे। राज्य के सभी अनुमंडल में और सभी प्रखंडों में हम
कहीं जमीन भी उपलब्ध कराएंगे और सभी जगह पर चरणबद्ध तरीके से कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराएंगे, जिससे कि सब्जी और जो हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं फूड प्रोसेसिंग से, उसको हम रखने का काम करें। इसी तरह प्राथमिक सब्जी उत्पादन सहकारी समिति, जिस तरह सुधा दूध हमारा बिकता है, उसी तरह हम लोगों ने तय किया है कि तरकारी सुधा आउटलेट खोलने का काम करेंगे सभी प्रखंडों, सभी अनुमंडल में, और ये सुधा के तर्ज पर हो। और अभी तक हमारे 302 प्रखंडों में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन का गठन हुआ है। जो शेष बचे हुए प्रखंड हैं उनको भी इसमें जोड़ने का काम किया जाए। चरणबद्ध तरीके से जिस तरह हम प्रत्येक पंचायत में खेल के लिए मैदान बनाने का काम कर रहे हैं, हम लोगों ने तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार कन्या विवाह मंडप का निर्माण सभी पंचायतों में, जिससे कि गरीब बच्चों की, गरीब महिलाओं की, गरीब कन्याओं की शादी हम लोग गांव में अपने पंचायत के स्तर पर कराने का काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में व्यापार जो हमारा स्थल है, वेंडिंग जोन जो है, वहाँ महिलाओं के लिए स्थल को चिन्हित किया जाए और वहाँ सिर्फ महिला ही उस वेंडिंग जोन में व्यापार करने का काम करे। उसी के साथ साथ प्रयोग के तौर पर अभी इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे, चलंत व्यायामशाला, जिम ऑन व्हील, इसको पटना में हम शुरुआत करेंगे, जिसका ट्रेनर भी महिला ही हो, दूसरा नहीं होगा। इसके बाद राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी और प्रथम चरण में 1 महीना के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किए जाएंगे। राज्य के सभी जिलों में जो बस स्टैंड है, इसका जीर्णोद्धार का काम किया जाएगा और चरणबद्ध तरीके से कई जगह हम लोगों ने अभी काम शुरू किया, लेकिन सभी जिले के में चरणबद्ध तरीके से बस स्टैंड की स्थापना किया गया। और कई पॉलिसीज है हमारे, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, ये पुराना हो गया है, 2016 में आया था, इसको 2025 का हम लाने का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं। अस्थायी वैकल्पिक ईंधन के लिए बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन संशोधन नीति 2025 लागू करेंगे। उसी तरह किसानों के आय को वृद्धि करने के लिए बिहार खाद्य प्रसंस्करण नीति 2025 लाएंगे। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में हमारे पास कोई नीति नहीं था, दवा यहाँ बनाए जा सके, इसके लिए पूरा एक नया पॉलिसी लाकर 2025 हम लागू करेंगे।